नए कपड़े लाने का क्या फ़ायदा जब तुम्हें रात को उसके कपड़े नौकरानी के गर्दन पर काटने का निशान देखा। मैंने उससे कहा, सीता तुम्हारे गले के नीचे दाग कैसा? लड़की घबरा गई और कही, कहाँ? मच्छर काटने का दाग होगा, हो सकता है। मच्छर के काटने का निशान क्या होगा? क्या तुमने मुझे बेवकूफ़ समझ रखा है? ऐसा लगता है जैसे किसी ने तुम्हें दाँत काट लिया है। जब सीता ने कहा, क्या आप इस दाँत की बात कर रही हैं? ये दाग मेरी बहन की बेटी ने काट लिया है। उसको गोद में खाना खिला रही थी, उसने गुस्से में मुझे दांत काट लिया। अरे मुझे तो याद ही नहीं, मैंने चूल्हे पे चाय रख कर आई हूँ। इतना कहकर सीता किचन में चली गई। मुझे आश्चर्य होने लगा कि लड़की इतनी विचलित क्यों है। अगली सुबह मैं उठी और देखी सीता झाड़ू लगा रही है। मैंने देखा कि उसके कपड़े का एक हिस्सा फटा हुआ था। मैंने उससे कहा, क्या रे, मुझे नहीं बताएगी कि तेरे कपड़े फट गए हैं? मेरे पास कुछ पुराने कपड़े हैं, बाद में ले लेना। फिर मैंने पूछा, क्या रे, तेरे साहब कहाँ हैं? तब सीता ने नज़र झुकाकर कहा, सर ऑफिस चले गए। फिर सीता ने पूछा, क्या आप आज अपने पिता के घर जाओगे? मैंने मुस्कुराकर कहा, अरे मैं कुछ दिनों के लिए पिता के घर जाऊंगी। तो सीता ने कहा कि अरे मैडम, मैं भी चलूं? तब मैंने सीता से कहा कि जब तू चलेगी तो यहाँ साहब को खाना कौन बना के देगा? फिर मैंने कहा, इस बार नहीं, अगली बार जब मैं चलूंगी तब तुम्हें ले चलूंगी। इतना कहकर मैं अपने कमरे में चली गई। जब मैं नहाने गए के बाद शीशे के सामने खड़ी थी और अपने गर्दन पर ठीक वैसे ही निशान देखे जैसे सीता के गर्दन पर थे, एक पल में मेरा पूरा शरीर कांप उठा। सीता का ध्यान न देना, उसके फटे कपड़े। जब यह सब बातें मैं सोच रही थी तब एक आवाज़ आई। जब मैं दौड़कर रसोई में गई तो देखा कि सीता को चक्कर आ रहे थे और सीता बेहोश होकर गिर गई। तब मैंने किसी तरह से सीता को डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखा और कहा, ये 3 महीने की गर्भवती हैं। यह सुनकर जब सीता रोने लगी तब मैंने उसके हाथ पकड़ लिया ताकि डॉक्टर को कुछ समझ में न आए। जब मैं डॉक्टर के कक्ष के बाहर आई और सीता को घर ले आई तब मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे साथ यह किसने किया? तब सीता रोते हुए और बोली कि इसके लिए मैम, आपके पति जिम्मेदार हैं। जब आप 4 महीने पहले अपने पिता के घर गई थीं तब आपके पति ने मेरे साथ ऐसा करने के लिए मुझे मजबूर किया था। उसके बाद से जब आपके पति को मौका मिला तब उन्होंने मेरे ऊपर बार बार छलांग लगाई। मेरे पति ने उसे जान से मारने की धमकी दी, इसलिए इसमें कभी नहीं बताई। जब सीता यह कह रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे दिल पर कोई बार बार वार कर रहा है। अचानक मैंने देखा कि मेरे पति घर में घुस आए। मुझे और सीता को सोफे पर बैठ देखकर मेरे पति ने मुझसे कहा, तुम लोग दरवाज़ा खोल कर क्यों बैठे हो और बातें कर रहे हो? फिर उन्होंने सीता को एक शॉपिंग बैग दिया और कहा, तुम्हारे लिए कपड़ों का नया सेट है। फिर मैंने अपने पति से कहा, नए कपड़े लाने का क्या फ़ायदा? फिर तुम रात को उसकी कमीज फाड़ दोगे। मेरी बात सुनकर मेरे पति चौंक गए और कहने लगे, क्या बकवास कर रही हो? मैंने अपने पति की आंखों में देखा और कहा, सीता जब पहली बार इस घर में आई तब उस वक्त वह हाफ पैंट पहनने वाली छोटी लड़की थी। अब सीता सलवार पहनती है। सलवार का रिबन खींचने के लिए आपका दिल का नहीं रहा। आप अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए लड़की को इतना कष्ट दिए और लड़की को प्रेग्नेंट कर दिए। इस उसके साथ ही मैंने रिपोर्ट को अपने पति के मुंह पर फेंक मारा। मेरा पति रिपोर्ट को देखकर हड़बड़ाया और कहा, मेरा विश्वास करो, मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया। मेरे पति ने सीता के बाल पकड़कर खींचने की कोशिश की। तब मैंने बीच बचाव किया और कहा, सावधान रहो, अगर तुम इसको छूते भी हो तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं आपको आपके पापों का से मुक्त करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। मैं सीता को घर से लेकर निकलने वाली थी। तब मेरे पति ने कहा, मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मानता हूँ कि मैंने गलत किया है। अगर आवश्यक हुआ तो मैं बच्चे को अबॉर्शन करवा दूंगा। इसके लिए सीता का क्षतिपूर्ति करूंगा। फिर भी तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं हाथ हटाकर कहा कि आप इंसान नहीं, आप जानवर हो। इससे पहले आपका हकीकत जान लेती तो इस लड़की का विनाश नहीं होने देती। और इतना कहकर मैं सीता को लेकर चली जाती हूँ। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।